मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम भाई एवरेज पढ़ा रहे थे, है कि नहीं? एवरेज का चैप्टर चल रहा था और देखते कहाँ तक क्वेश्चन हुआ था और उसके आगे कराना है कि नहीं? चलो देखते भाई। हाँ, ये 44 क्वेश्चन हो चुका था, है कि नहीं? इसके आगे मुझे कराना था, यहाँ से कराना था। ठीक, तो क्या दिया भाई? कर एक हवाई जहाज एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों भुजाओं को क्रमशः 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्पीड दिया है, ठीक, प्रति घंटा, है कि नहीं? ताकि गति से तय करता है तो कुल दूरी तय करने में हवाई जहाज की औसत गति ज्ञात करें। ठीक, तो क्या करें भाई? वर्गाकार, ठीक, वर्गाकार क्षेत्र के चारों भुजाओं को, ठीक, मान लो कोई ये वर्गाकार है भाई, ठीक, कोई वर्गाकार मैदान है। अब हर भुजा को, मतलब अब वर्गाकार क्या होता है भाई? वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों साइड क्या होती है? बराबर होती है कि नहीं? ये सभी साइडें क्या है? चार की चारों साइड क्या होगी? बराबर होगी। तो कह रहा है कि पहले, मतलब जो साइड है, मान लो डिस्टेंस, मतलब एक साइड की डिस्टेंस हमें नहीं पता है, जो एक साइड की डिस्टेंस होगी उस चारों साइड की डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, है कि नहीं? हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि भाई पहली भुजा को 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, दूसरी भुजा को 400, तीसरी को 600 और चौथी भुजा को 800 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गति से तय करता है। ठीक, तो पहला क्या है भाई? 200 के हिसाब से, दूसरा 400 के हिसाब से, तीसरा 600 के हिसाब से, और फिर चौथी भुजा 800, मतलब ये क्या है? इतना किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलते हैं। अब हमें भाई पता नहीं है ना कि एक वर्ग, जो वर्गाकार है उसकी जो वर्ग है उसकी एक भुजा कितनी है, हमें नहीं पता है। हमें कुछ मानना पड़ेगा अपने से। अब क्या मानेंगे भाई? ये 200, 400 और 800, ये 800, 600, सबका एलसीएम हम मान लेंगे। एलसीएम इसका मान लेंगे, या कोई कोई ऐसी संख्या रख लेंगे या कोई ऐसी संख्या रखेंगे जिसमें चारों के भाग चली जाए। ठीक, तो एलसीएम हम मान लेते हैं। अब एलसीएम मानेंगे तो क्या भाई मान सकते हैं? 2400, है कि नहीं? अगर इसको मान ले कि टोटल हर साइड कितने की है? 2400 किलोमीटर। अगर हम ये मान ले कि जो साइड है, सारी की सारी साइडें कितनी है भाई? जब वर्ग है तो चारों साइड बराबर होगा, तो हम मान लिए कि भाई एक साइड इसकी कितनी है? इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। ठीक, इसी काम क्या माने? 200, 400 और 600 और 800 से कोई कटने वाली संख्या मान लिए या एलसीएम मान लिए इसका। ठीक, अब ये हो गया भाई टोटल डिस्टेंस। ठीक, तो अब अगर एक भुजा कितनी है? 2400 किलोमीटर की है। अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे तो कितना समय लगेगा बताओ? 12 आवर्स लगेगा, है कि नहीं? 12 आवर्स लगेगा ना भाई। ठीक, इसको चलेंगे जब 2400 के हिसाब से तो कितना लगेगा? 6 आवर्स लगेगा। ठीक, ये चलेंगे 800 के हिसाब से जब, कितना कितना समय लगेगा? 8 तरीका 24, 3 आवर्स लगेगा। यहाँ पे कितना लगेगा? 6 चौको 24 आवर्स लगेगा। ठीक, 200 के हिसाब से चलेंगे तो 12 घंटा लगेगा। 400 के हिसाब से चलेंगे तो 6 घंटा लगेगा। 600 के हिसाब से चलेंगे 4 घंटा, और 800 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलेंगे कितना घंटा लगेगा? 3 आवर्स लगेगा। ठीक, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। अगर हम भाई टोटल डिस्टेंस जोड़े हैं तो सब 2424, जब एक भुजा हम मान लिए 2400 किलोमीटर, तो चार भुजाएं 9600 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं? सबको जोड़ेंगे तो 24 चौको 96, इतना हो गया टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना लगा देखो? यहाँ पे 12 घंटा, यहाँ पे 6 घंटा, कितना हुआ? 18 घंटा। 12 6 18, 18 4 22, 22 3 21, 22 3 अरे 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 आवर्स लगेगा। तो बस यही आ जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, है कि नहीं? अब जब काटेंगे भाई, अगर हम इसको 100 बनाना हो तो 4 का गुणा करेंगे। मान लो चलो 4 का गुणा इधर कर दिए हम और 4 का गुणा हम इधर कर दिए। ठीक, अब जैसे 4 का गुणा हम किए तो क्या हुआ? ये हुआ कि ये 100 बन गया। 100 से ये 2 जीरो हट जाएगा। ठीक, अब 96 गुणे 4 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 4 छक 24, मतलब हो जाएगा 384। कितना? 384 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये हो जाएगा 344। ये हमारा आ जाएगा आंसर कितना? 384 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक, ऐसे करेंगे हम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या दिया है। कह रहा कि 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। औसत आयु है ना। अगर भाई 3 लड़के हैं, कौन कौन? ठीक, मान लो 3 लड़के हैं, कोई भी हो, ए बी सी, मान लो 3 लड़के हैं, सबकी एवरेज कितना है? 15 है। एवरेज 15 है ना। तो अगर सम निकालना हो तो 3 लड़के 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सम निकल जाएगा। कितना आया? 45। अब ये पता चल गया कि भाई सबका जो सम है, सबका योग कितना है भाई? एवरेज 45 है। 3 लोगों का एवरेज 45 है। 45 तिया 45 तिया कितना हो गया? 45 तिया 15 है ना। तो एवरेज एवरेज 15 है और 3 लड़के हैं तो 15 तिया 45, मतलब टोटल योग कितना आ गया? सबके आयु का योग कितना आ गया? 45 वर्ष। तो बस क्या दिया रेशियो सबका?
3 क्या दिया है रेशियो 3:5:7। अगर यहाँ पे हम जोड़े भाई सबको तो कितना हो रहा है 7 3 10 5 15 हो रहा है। और ये 15 की वैल्यू कितना दिया है हमारे हिसाब से सबको देखो, मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों का योग 3 5 7, तीनों का योग कितना है 15, लेकिन योग कितना यहाँ पर आया 45। कितना है 45 कितने गुना है भाई 3 गुना। अब क्या पूछा है सबसे बड़े लड़के, सबसे बड़ा लड़का कौन है ये 7 है, तो इसमें भी क्या करेंगे 3 गुना है तो 3 गुना इसको कर देंगे 7 3 21, ये आ जाएगा हमारा आंसर कितना 21 वर्ष है कि नहीं, 21 वर्ष आएगा। ठीक ऐसे करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या दिया है, कह रहा है कि एक परीक्षा में 77 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है। टोटल उम्मीदवार कितने भाई 77 लोग हैं, टोटल लोग 77 हैं। कह रहा है कि सबके अंकों का औसत कितना है, सबके अंकों का 77 जो लोग हैं सबके अंकों का औसत कितना है 17 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवार का औसत अंक, कह रहा है कि यदि उत्तीर्ण उम्मीदवार का औसत अंक कितना 19 है और असफल मतलब फेल उम्मीदवार का औसत अंक कितना है 8 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी। ठीक, यही पूछा है। ठीक, तो मतलब क्या दिया भाई टोटल दिया है सबका एवरेज और पास और फेल का एवरेज दिया है। कह रहा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को जो पास वाले को संख्या कितनी है। ठीक, यही पूछा है। तो हम क्या लिखेंगे भाई एवरेज हम एलिगेशन लगा देंगे, पास और फेल दिया है। पास वालों का एवरेज कितना 19 और फेल वालों का कितना है 8। पास का कितना है 19 और फेल का कितना है 8। ठीक, अब यहाँ पे देखो ओवरऑल सबका एवरेज कितना दिया है 17, सबका एवरेज कितना दिया है 17 दिया है। ठीक, ऐसे एलिगेशन हम लगाते हैं। तो अब क्या हो जाएगा घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 2, इनका गैपिंग 19 में से 17 गया 2 और 17 में से 8 गया कितना आएगा 17 में से 8 गया 9, 17 में से 8 जाएगा 9 आएगा। तो देखो इसका मतलब ये पास अगर 9 है, अगर पास वाले स्टूडेंट 9 है तो फेल वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक, कि अगर भाई पास वाले, इसका मतलब कि अगर पास वाले स्टूडेंट 9 है तो फेल वाले स्टूडेंट कितने हैं, फेल वाले स्टूडेंट कितने हैं 2 है। तो कितना हुआ पास और फेल दोनों को मिलाकर 9 2 11 हुआ। ठीक, कितना हुआ 9 2 कितना हुआ 9 2 11। ठीक, 9 2 11 हुआ। ठीक, और यहाँ पे 11 की वैल्यू भाई टोटल पास और फेल को जब मिलाए, अगर पास 9 फेल 2 दोनों को मिलाकर कितने उम्मीदवार हो गए, टोटल उम्मीदवार कितने हो गए 11। यहाँ पे टोटल उम्मीदवार कितना 17 है, तो 11 की 77, 11 की वैल्यू कितनी है 77 है। तो कितने गुना है भाई 7 गुना है। तो क्या पूछा है कह रहा उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या पास वाला यही है पास वाला, तो यहाँ पे भी 7 का गुणा हो जाएगा। 7 9 कितना हो जाएगा 63, 7 9 63, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अगर फेल वाला डाटा पूछता तो 2 गुणे 7 कर देते हैं, 14 लोग फेल हो जाते हैं, है कि नहीं। कितना आया 63, 7 9 63। अब देखो क्या दिया है, कह रहा कि ए और बी के बीच की नियमित दूरी, एक आदमी 40 किलो, मतलब ए और बी कोई डिस्टेंस मान लो। ठीक, ए और ये ए और बी की कोई बीच की दूरी है और क्या है भाई डिस्टेंस नहीं पता है। ठीक, क्या बोल रहा है कह रहा नियमित बीच की दूरी एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, मतलब ये इधर से भाई 40 के हिसाब से जाता है, कितने के हिसाब से 40 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से जाता है। ठीक, और वह उसी दूरी को वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, मतलब जाते वक्त 40 किलोमीटर प्रति आवर्स से गया और यहाँ से जब आते वक्त कितने के हिसाब से आया 30 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से, कितने 30 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से, मतलब कोई डिस्टेंस है भाई ए और बी की कोई बीच की दूरी है 40 से जाता है और 30 से वापस आता है, यही कहने का मतलब है। तो भाई डिस्टेंस नहीं पता है, पहले हम डिस्टेंस पता करेंगे डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस क्या भाई 40 और 30 से कोई कटने वाली संख्या को हम डिस्टेंस मान लेंगे। ठीक, दूरी मान लेंगे किससे 40 और 30 से कटने वाली संख्या को, तो कितना आ जाएगा भाई 120 किलोमीटर, 4 3 12 120। ठीक, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 120 किलोमीटर, यही डिस्टेंस हो गया। ठीक, अब क्या हुआ भाई, अब जब 120 किलोमीटर की दूरी, ठीक हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, एक मिनट देखो हम क्या भाई क्या लिख सकते हैं इसको कि 40 से जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से गया, कितना 40 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से। ठीक, और वापस आया 30 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से। ठीक, तो दोनों के बीच का अगर इनका हम एलसीएम ले रहे हैं भाई, इनका एलसीएम, इनके बीच का अगर हम एलसीएम ले रहे हैं, ठीक, तो कितना निकल कर आएगा एलसीएम बताओ। एलसीएम जब लेंगे तो कितना निकल कर आएगा 120। तो हम मान लिया डिस्टेंस देखो 40 और 30 से कटने वाला कोई नंबर लेंगे तो 120 किलोमीटर हम डिस्टेंस मान लिए। ठीक, अब एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है भाई, एवरेज
स्पीड पूछा है, यही नहीं पूछा एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम ही होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखो एक बार 120 के हिसाब से गया, फिर 100 मतलब एक बार 120 किलो टोटल डिस्टेंस कैसे लिखा जाएगा, 120 गया और 120 आया, कितना हो जाएगा टोटल दोनों मिलाकर 240 डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, 240 डिस्टेंस हो गया। अब देखेंगे भाई समय कितना लगा, अब देखेंगे समय कितना लगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा भाई, 120 किलोमीटर की दूरी देखो, एक बार भाई 120 किलोमीटर की दूरी कैसे जा रहा है, देखो 120 किलोमीटर की दूरी 120 किलोमीटर की दूरी 4 के हिसाब 40 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से गया, तो कितना समय लगा होगा यहाँ पे 3 आवर्स लगा होगा। और 30 के हिसाब से आया, कितना आवर्स लगा होगा 4 आवर्स लगा होगा। यही जब गया 100, देखो जब 120 किलोमीटर की दूरी गया तो 40 के हिसाब से 4 3 12 3 आवर्स लगा, और जब आया तो 30 के हिसाब से आया, 30 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से, 3 चौको 12 4 आवर्स, तो कितना टोटल समय लग गया 3 + 4 कितना लगा, टोटल समय कितना आया 7। बस यही भाग दे देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, कितना है भाई 7 त्रिक 21, देखो 7 त्रिक 21 7 चौक 28, ये आ जाएगा 2 सही 7 किलोमीटर प्रति आवर्स, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, कितना 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक, ये उत्तर होगा। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की दूरी को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। देखो मान लो कोई ये डिस्टेंस है, ठीक, तो इसको कह रहा है कि 3 बराबर भागों में 1 2 ये बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। क्रमशः 20 किलोमीटर 20 15 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ तीनों भागों की यात्रा करता है। किसके किसके हिसाब से भाई, 20 के हिसाब से, और 15 के हिसाब से, और 10 के हिसाब से। ठीक, 20 15 10 यही करता है। तो अब हमें भाई डिस्टेंस नहीं पता है ना, जो बराबर दूरी जो डिस्टेंस है बराबर बराबर, मान लो ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस को क्या किया बराबर 3 बराबर भागों में बांट लिया। अब हमें पता ही नहीं ना कि एक उसका भाग कितना है, कितना किलोमीटर है। तो फिर 20 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, देखो 20 15 10 से कटने वाली कोई संख्या मान लो डिस्टेंस, या एलसीएम मान लो, हम मानेंगे भाई, हम मान लिए 60 किलोमीटर। ठीक, 60 किलोमीटर मान लिए 60, तो क्योंकि 60 अब 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, तो ये मान लिए कि भाई 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ये भी है, 60 की ये भी है, और किलोमीटर, और 60 किलोमीटर ये भी है, तीनों बराबर हो गया। अब तो टाइम कितना लगेगा भाई, अगर हम टाइम की बात करें अगर 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलेगा तो कितना समय लगेगा, यहाँ पे 20 या 60 3 आवर्स लगेगा। यहाँ पे कितना लगेगा 15 चौको 60 4 आवर्स लगेगा। यहाँ पे कितना आवर्स लगेगा 6 आवर्स लगेगा। ठीक, तो टोटल कितना हो गया 6 4 10 3 13 आवर्स हो गया। अब हमें पता चल गया। अब हमें एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ठीक, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 6 6 12 36 18 कितना हुआ 180 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा 13 आवर्स। बस आ गया उत्तर, है कि नहीं। कितना आ जाएगा 13 13 169। ठीक, 13 13 का स्क्वायर कितना, अगर 13 गुणे 13 बार हम लेके जाए तो 169 होता है कि नहीं 169। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो 13 यही हो जाएगा 11। ठीक, किलोमीटर प्रति आवर्स, ये हो जाएगा हमारा उत्तर 13 सही, ये हो जाएगा आंसर कितना 13 सही 11 बटा में 13 किलोमीटर प्रति। देखो 13 3 169, फिर 169 11 180 180 बटा में 13 13 सही 11 बटा में 13 किलोमीटर प्रति आवर्स, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया, कह रहा कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 16 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा से और 30 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में औसत गति पूछा। ठीक, तो फिर सेम क्वेश्चन है, कह रहा कि भाई 18 किलोमीटर, देखो जो 18 किलोमीटर है 18 किलोमीटर कितने के हिसाब से जाता है, देखो 6 के हिसाब से जाता है, 6 के हिसाब से जाता है, प्लस फिर उसी जगह देखो 16 किलोमीटर कितने के हिसाब से जाता है। मतलब कहने का ये मतलब है, देखो क्वेश्चन पहले जैसा है लेकिन इस बार बराबर खाली नहीं है। मतलब 3 डिस्टेंस है, देखो 3 डिस्टेंस 1 2 3 डिस्टेंस 18 16 और 30 कितना है 18 16 और 30 यही है दूरी इसकी। 18 इस बार क्या है भाई, इस बार बराबर नहीं है। ठीक, तो जो 18 जाता है 6 के हिसाब से, देखो 18 जाएगा 6 के हिसाब से, 16 जाता है 8 के हिसाब से, 30 जाता है 6 के हिसाब से। तो अब हम टाइम नहीं बता लेंगे, टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम कितना हुआ भाई, कितना लगेगा 3 आवर्स लगेगा यहाँ पे, 8 दूना 16 2 आवर्स लगेगा, 6 25 30 कितना लगेगा इतना 5 आवर्स, कितना हुआ 5 5 10 आवर्स हो गया, 10 आवर्स हो गया। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 18 16 30, ये हो जाएगा 18 16 30 कितना हो जाएगा,
देखो 16 16 32, ठीक, 16 16 32 हुआ। देखो 16 16 32, 32 दो 34, 34 30, 34 30 कितना हो जाएगा, 34 30 64, कितना है 64। और टोटल डिस्टेंस हो गया, और टोटल टाइम कितना लगा 10 आवर। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 6.4 किलोमीटर प्रति आवर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक, कितना 6.4, देखो 6.4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दिया देखो भाई, कह रहा कि एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, टोटल कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 130 रुपए प्रति माह। कह रहा अधिकारियों का औसत वेतन कितना है, अधिकारियों का 540 है, ठीक, और गैर अधिकारियों का, देखो गैर अधिकारियों का मतलब ऑफिसर और नॉन ऑफिसर की औसत वेतन कितना है 114 रुपए। यदि अधिकारियों की संख्या, कह रहा कि यदि अधिकारियों की संख्या कितनी है 16 है, तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या पूछा है, ठीक, तो हो जाएगा भाई एलिगेशन लगा देते हैं, किसका किसका है, ऑफिसर और नॉन ऑफिसर, है कि नहीं, ऑफिसर और नॉन ऑफिसर, यही है। एवरेज सबका दिया है, कितना कितना दिया है लिख लो भाई। देखो एवरेज क्या है, अधिकारियों का औसत वेतन कितना है 540, कितना है 540 है, और गैर अधिकारियों कितना है 114 है। ओवरऑल सबका कितना है, देखो एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 130। एलिगेशन जब लगाएंगे, एलिगेशन हम भाई एलिगेशन जब भी लगाते हैं, जो बीच वाली वैल्यू रहती है एक से बड़ी रहेगी एक से छोटी रहेगी, देखो इससे छोटी है और इससे बड़ी है, तो अब इसका गैपिंग हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे गैपिंग, ठीक। अब जब गैपिंग लिखेंगे तो कितना आएगा भाई, 130 में से 114 जाएगा, कितना आएगा 16, है कि नहीं, यहाँ पे 16 बचेगा अनुपात है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 400 घटेगा तो 400 आएगा, 410, कितना है 410, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया है देखो, कह रहा कि यदि अधिकारियों की संख्या 16 है, अधिकारियों की संख्या 16 है, अब बताओ तो 16 तो हमें यही मिल गया ना भाई, यही तो ऑफिसर है, इसके सामने ऑफिसर और इसके सामने ये देखो नॉन ऑफिसर, ये तो जब कह रहा है कि यही वैल्यू मिल गई, यही वैल्यू मिल गई 16, यहाँ पे बोला यदि अधिकारियों की संख्या 16 है तो सेम मिल गई ना, तो ये भी ये आंसर हो जाएगा, ठीक। कितने हो जाएंगे नॉन ऑफिसर 414, कितने 410, कितना हो जाएगा 410, ऐसे करेंगे, ठीक। अब क्या दिया है, कह रहा है कि सुरेश का अंग्रेजी और इतिहास में औसत अंक कितना है, ठीक, अंग्रेजी और इतिहास में, इंग्लिश और हिस्ट्री में औसत अंक कितना है भाई 55 है, ठीक, 55 औसत है ना दोनों का, दोनों अंग्रेजी और इतिहास का औसत अंक कितना है 55 है। अब इसका सम निकालना हो तो दो इंग्लिश है और हिस्ट्री है, तो दो का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 55 दूना 110 आ जाएगा, मतलब ये सबका सम आ गया, ठीक, दोनों का योग। फिर कह रहा है कि साइंस, फिर क्या बोला, हाँ फिर दूसरा बोला अंग्रेजी और विज्ञान में औसत अंक कितना 65, इसमें किसमें इंग्लिश और साइंस में औसत अंक कितना है भाई 65 है, तो दो इसका सम निकालेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 65 दूना कितना आया 130 आया, ठीक। अब क्या कहा है, कह रहा है कि तो बताइए इतिहास और विज्ञान में प्राप्त अंकों में क्या अंतर पूछा है, ठीक, अंतर पूछा तो अंतर बता देंगे, तो हम भाई क्या करेंगे घटा लेंगे इसको, जब घटाएंगे तो क्या होगा बताओ, घटाएंगे तो इंग्लिश इंग्लिश से कट जाएगा। अब क्या आया, हिस्ट्री, अंतर पूछा है ना इतिहास और विज्ञान में, तो यही बचेगा, इतिहास माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर साइंस बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, हमें अंतर खाली रखना है, ठीक, केवल अंतर देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है, बस अंतर देखना है। अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आएगा, खाली गैपिंग पूछा है ना 20, कितना है 20, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इनका अंतर कितना है भाई, देखो 130 में से 110 गया, माइनस की इसमें माइनस का ध्यान नहीं देना, बस खाली अंतर पूछा है ना, तो अंतर हम बता दिए कितना अंतर है कि नहीं, ठीक। अब देखो भाई जितनी जितनी सारी टाइप थी एवरेज में, जितनी सारी टाइप बन सकती थी, जितनी भी टाइप हो सकती थी, सारा हम सब कुछ बता चुके, ठीक। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया है भाई, जो पढ़ाए हैं प्रीवियस ईयर में वैसा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं, चलो फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया है, कह रहा है कि 60 छात्रों के परिणाम का औसत कितना है 38 है, ठीक है भाई, टोटल 60 का परिणाम कितना है 38 है। यदि पहले 22 छात्रों का औसत कितना है, कह रहा है यदि पहले पहले 22 मतलब पहले 22 जो छात्र हैं, मतलब 22 स्टूडेंट, ठीक, 22 स्टूडेंट जो है उनका एवरेज, कह रहा है कि पहले 22 जो स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना है 36 है, कितना एवरेज निकल कर आया यहाँ पे 36। फिर क्या कह रहा है कि और आखिरी 32 छात्रों का, ठीक, पहले यदि पहले 22 का एवरेज कितना, 22 का एवरेज 36 है, और आखिरी 32 छात्रों का, आखिरी इधर से कह रहा है कि आखिरी कितने स्टूडेंट 32 स्टूडेंट है आखिरी, ठीक, इनका एवरेज कितना दिया है 32 ही दिया है, इनका एवरेज कितना दिया 32 ही दिया, ठीक। फिर क्या बोल रहे हैं भाई, अब कितने बचे बताओ, टोटल कितने हैं 60, टोटल कितने हैं 60। अब पहले ये हो गया, पहले 22 स्टूडेंट इधर और आखिरी के 32, शुरुआत के 32 स्टूडेंट और लास्ट के 32,
शुरुआत के 22 स्टूडेंट और लास्ट के 32 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने हुए? 54। तो अब कितने बचे भाई? टोटल 60 है ना, तो 54 हो गया। कितने लोग बचे बीच में? इधर 6 स्टूडेंट बचे, 6 स्टूडेंट बचे, ठीक, 6 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट बचे, ठीक। अब ओवरऑल सबका देखो, 60 का एवरेज कितना दिया है? 38 दिया है। 60 का एवरेज कितना दिया है सबका? एवरेज। तो हम क्या बताए थे भाई? हम यही बताए थे, हम ये बताए थे कि अगर यहाँ सबका ओवरऑल 60 का अगर एवरेज 38 है, ठीक, तो सबका एवरेज 38 है, इनका भी, इनका भी, इनका भी, ठीक, इनका भी, इनका भी, इनका भी, सबका एवरेज कितना है? यही है, 38 रहेगा। तो यही सेट हुआ है कि नहीं कि 22 लोगों का एवरेज, शुरुआत के जो 22 लड़के उनका एवरेज 36, लास्ट के 32 का जो एवरेज है 32 है, और ओवरऑल सबका कितना है? 38 एवरेज है। तो बीच में कितने? 32 और 22 कितना हुआ? 54, और टोटल 60 है, तो 6 इधर आ गए, ठीक। 22 के बाद 6 लोग और है बीच में। तो अब 6 स्टूडेंट जो बीच में है, यही पूछा है, कह रहा है कि भाई तो शेष छात्र का औसत परिणाम ज्ञात करें। तो इन्हीं का पूछा है, इन्हीं का पूछा है ना, 6 का जो शेष बच गए। तो हम क्या बताए थे? अगर सबका एवरेज 38 है, तो मतलब इनका, इस 22 का भी एवरेज 38 है, इन 6 का भी एवरेज 38 है, इन 32 का भाई एवरेज 38 है, सबका 38 मान के चलेंगे, ठीक। अब ये देखेंगे कि कितना कम या ज्यादा। ये कितना है भाई? कम है इससे, तो क्या लिखेंगे? -2। कम है ना, कितना कम है? 2 कम है, तो -2। कितने विद्यार्थी हैं? 22। कितना आ जाएगा? -44। और इधर देखो क्या है, इधर ही कितना कम है? -6 कम है। देखो 38 में से -6 कम, कितने विद्यार्थी टोटल है? 32 है। तो इनका जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? 32 लोग हैं, 6 कम है, 6 की कमी है, और टोटल लोग 32 है। देखेंगे 6 दूना 12, 6 दूना 12 को 2, 6 दूना 12 को 2, हासिल लगा 1 का, फिर 6 त्रिक 18 19, ठीक। अब हम क्या बता रहे थे भाई? हम क्या बताए थे? देखो हम क्या बताए थे कि अगर यहाँ पे जो माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा जाकर, ठीक। तो अगर हम इनको जोड़े, -44 और -192, देखो -44 और -192, -192, ठीक। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 3 2, 236 आएगा, यही ना भाई? 6 4 2 6, 4 9 13 3, ठीक, माइनस। अब तो जब माइनस इतना आया, -236, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? +236, +236, यही बताए थे। यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ +236 हो जाएगा। लेकिन 6 लोग हैं, तो पहले 6 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हम एवरेज पढ़ रहे हैं ना कि सबका सम नहीं निकालना है। हमें क्या निकालना है भाई? इनका एवरेज निकालना है। तो पहले इनको 6 स्टूडेंट में बांटना है ना। जब 6 स्टूडेंट में बांटना, तो एवरेज बटेगा। कितना है भाई इसका? इसका कितना आ जाएगा? 6 6 त्रिक 18, ठीक, 6 त्रिक 18, कितना बचा? दशमलव में जा रहा है क्या? देखो 6 त्रिक 18, 5 56 हो गया, 6 9 54, ठीक, 6 9 54। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? अच्छा रुको, चलो अच्छा देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कितना है भाई? देखो 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 5 बचा 56, 6 9 54, ठीक, 6 9 54, और फिर 6 त्रिक 18, यही बनेगा 0.33, ठीक। अब ये क्या है भाई? प्लस होगा, है कि नहीं? प्लस किस में होगा? यही जो माने थे एवरेज हम, 38, टोटल 38 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा इनका? 0.33, 8 8 16, 17 को 7, 8 8 16, 1 17 को 7, हासिल लगा 1 का, 3 3 6 1 7, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, है कि नहीं? कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आंसर, 77.33। कितना? 77.33, ठीक। दशमलव में जा रहा था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुई है। अब क्या दिया है? कह रहा है कि पहले 20 ओवर के दौरान किसी क्रिकेट टीम का औसत रन कितना था? कह रहा है कि पहले 20 ओवर के दौरान, पहले 20 ओवर के, कह रहा है कि पहले 20 ओवर के दौरान, पहले 20 ओवर के दौरान किसी पहले 20 ओवर के दौरान किसी क्रिकेट टीम का औसत रन रेट कितना था? औसत रन रेट कितना था? इतना था, ठीक। तो कितना रन टोटल बन जाएगा? अगर टोटल हम सब निकालेंगे तो 4.5 था ना भाई, 4.5 था। बी कह रहा है कि मतलब पहला जो 20 ओवर था, पहले 20 ओवर में तो रन रेट एवरेज क्या था? मतलब एक ओवर में, इसका मतलब हुआ कि एक ओवर में 4.5 का औसत बना। तो 4.5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 45 दूना 90, मतलब यहाँ पे 90 रन बनाया। मतलब 20 ओवर में टोटल रन कितने बने? पहले 20 ओवर में टोटल रन कितने बने? 90 रन। फिर क्या बोल रहा है कि यदि मैं जीतने के लिए 280, मैं जीतने के लिए 282 रन बनाने हो, तो अगले 30 ओवर के लिए प्रति ओवर रन रेट क्या होना चाहिए, ठीक, यही पूछा है। तो भाई 20 ओवर हो गया, 20 ओवर हो गया, अब कितना ओवर बचा? 30 ओवर बचा। यही पूछा है कि 30 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए, ठीक। तो टोटल ओवर कितना हुआ? 20 30 50 ओवर का मैच है, ठीक, 50 ओवर का, 50 ओवर का मैच। और क्या बोल रहा है कि टोटल रन कितने बनने चाहिए भाई? देखो टोटल रन कितने बनने चाहिए?
82। कह रहा है कि भाई 50 ओवर, कह रहा है कि मैच, यदि मैच जीतने के लिए 282 रन बनाने हो तो अगले 30 ओवर के लिए प्रति ओवर रन रेट क्या होता है। ठीक, तो 50 ओवर में रन टोटल कितना बनाना है, 50 ओवर में टोटल रन बनाना है 282। ठीक, तो इससे क्या पता चला, टोटल 50 ओवर में रन चाहिए 282 और 20 ओवर में 90 बन चुका है, तो 30 ओवर में कितना बनाना पड़ेगा, यही तो घटाना पड़ेगा ना भाई। अगर इसमें से पहले हम क्या करें, अगर 282 में से पहले हम 82 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 200 बचेगा, लेकिन हमें घटाना है 90। ठीक, 282 में से 82 घटाएंगे तो 200, अभी 8 और घटाना पड़ेगा ना, तब ना 90 होगा। 8 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 192। ठीक, 192 रन बनाना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका एवरेज, 192 रन बनाना है। तो एवरेज यही पूछा है, 192 रन बनाना है कितने ओवर में, 30 ओवर में बनाना है। ठीक, 30 ओवर में बनाना है। अगर काटेंगे इसको भाई, अगर इसको जब काटेंगे हम तो कैसे कटेगा, 3 कम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 चौको 12, और फिर ये 10 कितना है भाई, इसका मतलब 64/10 बराबर कितना हो जाएगा, 6.4। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, कितना, 6.4। ठीक, कितना आएगा, 6.4। देखो क्या दिया है, कह रहा है एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 92 रन बनाए। ठीक, वही पहले जैसा क्वेश्चन आया। क्या कह रहा है कि जो 15वीं पारी में, कौन सी पारी में, 15 में, मतलब जो 15वीं पारी खेला उसमें कितना रन बनाया भाई, 92 रन बनाए। तो इसका मतलब इससे पहले कितने मैच खेल चुका था, 14 मैच। ठीक, मतलब 14 इनिंग खेल चुका था, 14 मैच हो चुका था। ठीक, क्या बोला, बनाए और औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है, 4 की वृद्धि हो जाती थी। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो यही हम बोले थे, +4 की वृद्धि हो रही है तो +4 यहाँ पे करेंगे। ठीक, 4 की, और कितनी मैच खेला, 14, तो इससे इसमें गुणा करेंगे। 14 चौको कितना हो गया, 56 हो गया, 14 चौको 56 +56। यही बोलते थे जब यहाँ प्लस रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -56 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। कितना है भाई, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 5 गया 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना एवरेज आ जाएगा, 36। कितना आएगा, 36। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि 24 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 24 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 15.5 वर्ष, मतलब 15.5 वर्ष। शिक्षक की आयु मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, देखो जो 24 छात्र हैं, ठीक, जो 24 छात्र हैं, ये 24 छात्र जो सभी 24 मान लो, सभी 24 छात्र, सबका एवरेज कितना है भाई, 15.5, इनका भी 15.5, सबका मतलब 15.5 है यहाँ पे। ठीक, सबका एवरेज 24 छात्र का एवरेज कितना, 15.5 वर्ष। लेकिन कह रहा है जब शिक्षक की आयु सभी छात्रों और शिक्षक की औसत आयु, मतलब कि जब शिक्षक को भी शामिल किया जाता है, जब शिक्षक को भी शामिल किया जाता है तब क्या हो जाता है, जब शिक्षक भी आ जाता है तो औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। ठीक, कह रहा है कि शिक्षक की आयु सभी छात्रों और शिक्षक की औसत, जो शिक्षक की आयु, कह रहा है जब शिक्षक को शामिल कर लिया गया तब एवरेज क्या बना। पहले तो भाई क्या कह रहा है कि 24 छात्र का एवरेज कितना है, सबका 15.5 है, इतना वर्ष है। लेकिन इसका मतलब कि जब शिक्षक को भी ऐड कर दिया गया उसमें, तो अब जो एवरेज बना, अब जो नया एवरेज बना, तो उस एवरेज से जो शिक्षक की आयु एवरेज से कितना है, 24 वर्ष अधिक है, यही है। तो इसका मतलब भाई अभी जो शिक्षक आ गया, शिक्षक भी ऐड हो गया, तो अब इसमें टीचर जो आया 24वां, ये टीचर का जो एवरेज है, इसका जो टीचर का जो एवरेज है, एवरेज से कितना वर्ष अधिक है, इसके ये 24 वर्ष अधिक है। इस टाइप का बताया था क्वेश्चन। ठीक, अब ये 20 वर्ष मैं क्या बताया था, अब ये 20 वर्ष किसकी, जो बताए थे कि भाई जो मित्र हैं कहीं किसी पार्टी में जाते हैं तो जो एक जो होता है, एक व्यक्ति क्या करता है, एवरेज से 20 रुपया अधिक खर्च करता है, एक व्यक्ति एवरेज से इतना रुपया अधिक खर्च करता है, ऐसा क्वेश्चन बताया था ना। तो सेम वही है, बस एज की जगह भाई वहां पे पैसे की जगह पे क्या दे दिया, एवरेज दे दिया। ठीक, वर्ष दे दिया, एज दे दिया, आयु की बात कर रहा है। तो ये 20 किस, अब ये टीचर, अब जो नया एवरेज बना, इसका मतलब जो जैसे मान लो कि टीचर ने जो पैसा खर्चा किया, जो एवरेज आया सबका, अपना एवरेज तो दिया ही, प्लस अपने एवरेज से 20 रुपया ज्यादा दिया। तो ये 20 रुपया या एज की बात कर रहे हैं, तो ये एज जो है 20 वर्ष ज्यादा क्यों आई, इनकी वजह से ना, इनकी वजह से आई ना भाई। तो कितने लोग हैं ये लोग, 24 लोग हैं, तो 24 लोगों में ये 24 वर्ष अधिक है ना। एक मिनट, ये कितना है भाई, 24। तो ये 24 किसकी वजह से है, ये 24 वर्ष जो अधिक आई किसकी वजह से आई, इन लोगों की वजह से आई। वैसे जैसे जैसे हम बताए थे कि जो 24 रुपया मान लो जो खर्चा किया, किसकी वजह से, एवरेज से 24 रुपया अधिक खर्चा करना पड़ा टीचर को, किसकी वजह से, इन सब की वजह से, है कि नहीं। तो 24 अधिक है और 24 इधर इनके में बटेगा, और इसका जो 24 कहने का मतलब इसकी जो 24 एज एक्स्ट्रा हो गई, इन्हीं 24 छात्रों में गई होगी ना। तो कितना है भाई, 1 आया, +1। ठीक, तो +1 क्या करेंगे इसमें, अब इसमें जब +1 जोड़ देंगे, +1 जोड़ देंगे कितना आएगा, 16.5। ये क्या मिला भाई, ये 16.5 क्या मिला, ये एवरेज आया ना। अब ये एवरेज आया सबका। ठीक, एवरेज आया। कह रहा है कि शिक्षक की आयु, तो शिक्षक की आयु क्या हो जाएगी भाई, टीचर की आयु क्या हो जाएगी, अपना तो टीचर क्या किया, एवरेज तो दिया ही, एवरेज हम पता कर लिए 16.5,
ये एवरेज, नया एवरेज यही बना 16.5 प्लस 24 एक्स्ट्रा, यही टीचर का एवरेज इतना आया ना, एवरेज 16.5 और कितना एक्स्ट्रा था 24 वर्ष अधिक था, तो 24 एवरेज से 24 वर्ष अधिक कितना हो जाएगा 24 24 6 30 10 40 40.5 40.5 ये हो जाएगा आंसर। टीचर की एज कितनी है 40.5 साल, कितनी है टीचर के 40.5 साल। ठीक, अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत कितना है, 13 संख्याओं का एवरेज कितना है 47। कह रहा पहले 3 संख्याओं का औसत कितना है 39। पहली 3 संख्या जो है, पहली 3 संख्या कितनी है, 3 नंबर जो है, पहला मतलब 3 नंबर जो है उनका एवरेज कितना है भाई 39, औसत कितना है 39, यही है 39। फिर क्या बोला, करा अगली 7 संख्या का एवरेज कितना है, फिर अगली इसके बाद जो अगली 7 संख्या है, ठीक, अगली जो 7 नंबर है इनका एवरेज कितना दिया है, इनका एवरेज दिया 49, कितना दिया है 49, ये दिया है। ठीक, फिर कह रहा है देखो 11वीं 12वीं और 13वीं संख्या, भाई कितना हुआ देखो 3 7 हो गया, ठीक, 7 संख्या हो गई, 3 इधर 7 इधर, तो अभी कितना बचा 3 संख्या बची, और तीनों में कौन कौन बचा 11 12 और 11 12 और 13 है कि नहीं, 11 ठीक 11 12 और 13 यही संख्या बची 11वीं 12वीं 13वीं। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया है, करा 11वीं संख्या पर, और सबका एवरेज भाई सबका कितना 13 संख्या का एवरेज कितना 47 है। ठीक, 13 संख्या का एवरेज कितना है 47, हम इसी जगह लिख देते हैं भाई कितना है 47 है। ठीक, सबका एवरेज कितना है 47 है। यहाँ पे क्या बोला है, कह रहा कि भाई 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुना है, मतलब ये देखो 11 12 और 13 संख्या, ये है 11वीं संख्या 12वीं संख्या 13वीं संख्या। क्या बोला, करा 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुना है, कौन 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुना है। ठीक, अगर मान लो ये संख्या 12वीं संख्या x होगी तो 11वीं संख्या कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, यही बोला है ना कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुना है, 11वीं संख्या जो है 12वीं संख्या से दोगुना है, हो गया। फिर क्या बोला है कि भाई 12वीं संख्या से दोगुना है, और क्या करा कि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, 12वीं जो संख्या है 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, इसका मतलब ये x+3 होगा, होगा कि नहीं x+3, यही संख्या दिया है। करा 11वीं 13वीं और 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 11वीं और 13वीं का औसत पूछा है। ठीक, पहले हम इसे देखते हैं भाई इसका कैसे सेट होता है मामला, अब जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे। अब सबका एवरेज मैंने क्या माना 47, सबका एवरेज 47, तो 47 से कितना कम है, तो हम लिखेंगे माइनस, कितना कम है 8, कितना कम है 8, और कितनी संख्या है भाई 3, कितना आया -24, ये कितना कम है ज्यादा है कितना +2 ज्यादा है, +2 ज्यादा, कितनी संख्या है 7, कितनी संख्या टोटल है 7, तो इसका कितना आएगा +7 दूना 14। ठीक, ये माइनस आया ये प्लस, तो ओवरऑल कितना बनेगा भाई, अगर इसको हम जोड़ेंगे ओवरऑल कितना बनेगा 10, मतलब -10 आया। ठीक, -10 आया, यही आया -10। अब -10 जब इधर रहता तो इधर क्या होता था +10 होता था कि नहीं +10। अब ये +10 3 लोगों में बटेगा ना भाई, देखो 3 लोगों में 1 2 3, तो 10/3 हो गया। ठीक, तो एवरेज क्या बन जाएगा, इन तीनों संख्याओं का एवरेज क्या निकल कर आएगा, इन तीनों संख्याओं का एवरेज क्या निकल कर आएगा, क्या एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या निकल कर आएगा, तो यही जोड़ना पड़ेगा ना इसमें, 47 प्लस 10/3, ये आ गया एवरेज। ठीक, अब यहाँ पे दिया है देखो तीनों संख्याओं को पहले हम जोड़ते हैं, यहाँ पे एवरेज है, इधर तीनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, अब इसका एवरेज इतना आया, अगर हम इसका सम निकालेंगे तीनों संख्याओं का सम, तो क्या होगा भाई, तीनों संख्याओं का जब सम निकालेंगे तो यही होगा 4 7 प्लस 10/3। ठीक, इसी को 3 से गुणा करना पड़ेगा तब ना सम आएगा, 3 संख्या, ये एवरेज निकल कर आया, ये तीनों संख्याओं का एवरेज निकल कर आया। अब जब हमें सम निकालना होगा तो इसे 3 संख्या है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो सम निकल कर आएगा। अब निकालेंगे तो कितना होगा ये, अगर ये भाई रहता, अगर देखो अगर ये 150 रहता, अगर ये 100 रहता तो 150 हो जाता, लेकिन 3 3 9 कम करना पड़ेगा, कितना आया, कितना आ गया ये भाई, देखो टोटल 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 3 का 9, 150 में से 9 कम हो जाएगा, कितना आएगा 141, और 141 हो गया, प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 10 बचेगा, कितना आ जाएगा 10, और 141 कितना आएगा 151, यही आएगा सम सबका। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई, अब ये मामला सेट हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कितना, अब इसको देखो सबका सम कितना आया, इतना आया। ठीक, अब सबको जोड़ो, कितना 2x, ये 3x, सबको जोड़ेंगे अगर हम, देखो सबको अगर हम ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो 2x 3x 4x, कितना आएगा 4x प्लस, देखो 2x 3x 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 बराबर कितना 151। ठीक, पहले हमें x की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 इधर जाएगा, देखो 3 इधर जाएगा तो क्या बचेगा
48 माइनस हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना है 148 बटा में 4। अब देखेंगे x की वैल्यू निकल जाएगी 4 3 12, ठीक 4 3 12 हो गया, 2 बचा 4 7 28, कितना आया 37 आया, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई 37। क्या कहा है कि औसत पूछा है किसका किसका 11 और 13 का। अब 11 13 पहले देखना पड़ेगा ना कौन कौन। देखो 11 कितना है 2x और ये कितना है x प्लस। अब इसको पहले भाई एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना सबको। ये x की वैल्यू निकली, अब जब x की वैल्यू निकल गई तो इसको जोड़ो, कितना हुआ, ठीक x की वैल्यू निकल गई 37। तो अगर इसको जोड़ेंगे इसका यही होगा ना भाई, हमें एवरेज निकालना है, ठीक एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है किसका 11 और 13 का। तो 2x प्लस x प्लस 3 यही रहेगा, 2x प्लस x 2x, देखो 2x x प्लस 3 एवरेज निकालने के लिए बाई 2 करेंगे, ठीक। और x की वैल्यू देखो फिर क्या हो जाएगा भाई 3x प्लस 3 बाई 2, यही हुआ, ठीक। थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, जगह कम पड़ जाए, ये मामला सेट हुआ। अब x की वैल्यू हम रख दें, x की वैल्यू कितनी है भाई 37, x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 37, यही आई है निकल कर 37। तो 37 यही आएगा 3 गुणे 37 प्लस 3 बटा में 2। 37 तिया कितना हो जाएगा भाई, देखो अगर ये 40 रहता तो 40 तिया 120 हो जाता, ठीक 120 हो जाता। फिर 3 3 कम करना है सबके में से 120, ठीक। ये कितना हो गया 40 तिया 120, फिर 9 कम करेंगे 111 और 111 3 114, कितना है 111 3 114 बटा में 2, कितना जाएगा भाई काटेंगे तो 2 बच्चे 10 2 7 14, ये आ जाएगा आंसर, कितना आया 57, ठीक। कितना आया 57। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है किसी कक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 50 छात्र के औसत अंक कितने हैं 64 है। कह रहा है कि यदि दो, अब क्या क्या भाई, कह रहा है कि इनका जो 50 स्टूडेंट है इनका एवरेज कितना है 64 है, ठीक 64 निकल कर आया। कह रहा है कि 50 यदि किसी कक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक कितने हैं, एवरेज कितने 50 स्टूडेंट के 64। कह रहा है यदि दो छात्र के अंकों को क्रमशः 83 और 24 के बजाय 38 और 42 के रूप में दर्ज किया गया, ठीक। इसका मतलब कह रहा है कि जो सही वाला डाटा है और एक क्या है गलत वाला डाटा, एक सही वाला डाटा एक गलत वाला डाटा। सही क्या है 83 और 24 की जगह, मतलब ये सही है 83 और 24 की जगह गलत ले लिया गया, क्या ले लिया गया 38 और 42, क्या ले लिया गया 38 और 42, यही ले लिया गया भाई, ठीक। तो अब देखो क्या त्रुटि हुई, अब यही देखना है त्रुटि कितना हुई। अगर इसको जोड़ेंगे हम कितना आएगा 7, ठीक 7 और ये कितना आया 8 2 10 107, इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 0, हासिल लगा 1 का 8 80, यही आया ना भाई, जोड़ेंगे तो 80। अब मतलब उसमें कितने कितने की त्रुटि हुई, लेना चाहिए था ये 107, ले लिया गया 80, तो कितना कम लिया गया भाई, कितना कम लिया गया बताओ, ठीक कितना कम लिया गया, यही ना मतलब कि लेना चाहिए था 107, बनना चाहिए था 108, त्रुटि तो इसी में हुई होगी ना, 107 की जगह क्या कर दिया गया 80 ले लिया गया, कितना कम लिया गया 27, ठीक। अब 27 जो लिया गया भाई, अब ये 27 किसमें डिवाइड होगा, ये प्लस है ना, मतलब ज्यादा करना ना, कम लिया गया था ना, इसका मतलब कम लिया गया था ना, 27 कहने का मतलब 107 की जगह रख दिया गया था 80, तो कम लिया गया था ना, जब कम लिया गया होगा तो एवरेज भी कम आया होगा, इसीलिए एवरेज 64 आया। अब इसको 27 बढ़ाएंगे तो एवरेज भी बढ़ेगा, 100 जब 80 की जगह 80 लिया गया था तो एवरेज बना था 64। अब लेकिन ज्यादा लिया जाएगा, 80 से ज्यादा लिया जाएगा तो एवरेज 64 से ज्यादा बनेगा, है कि नहीं। तो अब ये कितने लोगों में बटेगा, ये 27 कितने लोगों में बटेगा 50 लोग हैं टोटल, ठीक 50 लोग हैं। तो अगर हम 5 से इसमें भाग देंगे कितना होगा 5 25 5 चौको 20, 5 25 5 चौको 20, ठीक। देखो 5 से काटे यही आया 5 25 5 5 25 5 25 2 बचा 20 हो गया 5 चौको 20, ठीक। लेकिन क्या है भाई ये है 0.2 अंक बाद लगेगा ना, 50 से भाग देनी है ना, कितना आएगा 0.54, यही क्या करना है प्लस करना है, किसमें ये इस वाले में, इस वाले में जब हम जोड़ेंगे क्या जोड़ेंगे भाई 0.54, तो अब जाकर सही एवरेज मिलेगा, कितना आएगा 64.54, ये हमारा आएगा आंसर 64.54, कितना है 14 आया ना 64.54, ठीक। ऐसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 59, करा ए और बी की वार्षिक औसत आय कितनी है 80,000 है, ठीक। ए प्लस बी की कितनी भाई 80,000, हम 80 के लिख देते हैं 80 के, लेकिन इनका सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200 गुणा करना पड़ेगा ए और बी का, कितना हो जाएगा 160 के 160,000, ठीक।
फिर क्या दिया भाई, बी और सी, बी और सी, बी प्लस सी, बी और सी का एवरेज कितना, 75 के, कितना है 75 के। इनका भी एवरेज जब सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, 150 के। उसी तरह किसका दिया है, सी प्लस सी और ए का, मतलब सी प्लस ए का कितना है भाई, 78, 78,000 मतलब 78 के। इसका भी दो गुना करेंगे तो सम हो जाएगा, क्योंकि दो लोग हैं, एवरेज निकालने के लिए जितने नंबर है उससे गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना बनेगा, 8 दूना 16 को 6, 8 दूना 2 अट्ठे 16 को 6, हाथ से लगाएगा 2 7 14 1 15, इतना किया आया, ठीक यही आएगा। अब सबको हम जोड़ते हैं, अगर है तीनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या मिलेगा भाई हमको, सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यही पूछा है ना, एक ही बार से आय ज्ञात कीजिए, ठीक। सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई 2 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और इसको जब जोड़ेंगे सबको तो कितना निकल कर आएगा, देखो ये कितना निकल कर आएगा भाई, अगर सबको हम पहले 150 में रखते हैं, ठीक, सबका 150 रखते हैं, 150 150 150, कितना हो जाएगा, 450, 450 हो जाएगा, ठीक। 150 150 150 450 प्लस 6 प्लस 10 एक्स्ट्रा जोड़ना है, मतलब 16 और जोड़ना है, इसमें 16 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 466 हो जाएगा, यही ना, 460 66, 466 के हो गया, ठीक। टोटल कितना है, 466 के, ठीक। अब जब काटेंगे हम इसको भाई, इसको जब काटेंगे दो से काटेंगे तो ये कितना मिलेगा, 2 3 3 के, ठीक। अब आ गई ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया, ठीक। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 233,000। अब क्या करना है, हमें किसका चाहिए, किसका पूछा, वार्षिक है ए का, तो अब बी सी को अगर घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक। तो बी सी का देखो यहाँ पे कितना है, बी सी का कितना है, बी सी का 150 के, 150,000 है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस 150 के बराबर 233 के, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर यही घट जाएगा भाई, ये इसी जगह हम डायरेक्ट घटा देते हैं, 150 ये घटा देते हैं, है कि नहीं, घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3 3 में से 0 गया, 3 में से 0 गया 3, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, ठीक यही आया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, है कि नहीं, 1 में से 1 जाएगा 0, 83 के, यही आया 83 के, है कि नहीं, कितना है 83 के, ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना 83,000, यही 83 के का मतलब 83,000, ठीक। लेकिन भाई अब इसको कैसे करना है, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, ठीक। इसको जोड़ने घटाने में, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, एक देखो भाई ट्रिक बता रहा हूं कैसे करना है, इसको करना कैसे है, ठीक। किसका पूछा है डाटा, ए का पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, ए का पूछा है तो ए का निकालने के लिए, देखो ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का पूछा है तो ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जिसमें ए डाटा रहेगा उसको जोड़ लेंगे। देखो अब हमें ए का निकालना है, ए का पूछा है, जब ऐसा क्वेश्चन आए ए का निकालना है तो जिसमें ए रहेगा उसको जोड़ लेंगे। तो ये भाई देखो मतलब ए प्लस बी, इसमें भी ए है प्लस, और एक इसमें है सी प्लस ए में, सी प्लस ए इसमें भी है, जिसमें ए रहेगा, अगर ए का पूछा है, अगर ए का पूछा है तो जिसमें ए रहेगा उसको जोड़ लेंगे, और जिसमें ए नहीं रहेगा उसको घटा लेंगे, माइनस, इसमें ए नहीं है, माइनस बी प्लस सी, इसको घटा लेंगे। तो अब लिख लो ए प्लस बी, देखो कितना है, ए प्लस बी कितना है 80 के, ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी 80 के है, ठीक, ए प्लस बी 80 के है, प्लस ए प्लस बी 80 के है, और सी प्लस ए कितना है 78 के है, सी प्लस ए कितना है 78 के है, ठीक, 78 के हो गया। अब माइनस घटाना है बी सी को, ठीक, कितना घटाना है, देखो बी सी का कितना है 75, ये 75 के है, अब घटा लेंगे ए का निकल जाएगा। अब देखो 75 अगर जाएगा इसमें से, माइनस 75 78, अभी 3,000 बचेगा कि नहीं, 75 चला जाएगा, यहाँ से 3,000 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 83, 80 3 बचेगा 83 के या 83,000, ठीक, ऐसे करना है। अगर इसी जगह भाई जैसे ए का पूछा है उसी जगह बी का पूछता तो क्या करते, जिसमें बी है उसको जोड़ लेते, देखो ये 80 बी इसमें है, ए प्लस बी, इसको जो इसको बी सी, इसको 80 और 75 को क्या करते जोड़ लेते, और सी माइनस ए को क्या करते 78 को घटा देते। उसी तरह सी का पूछता तो बी सी का 75 और सी ए का 78, इसको जोड़ लेते और माइनस 80 घटा देते, जिसका भी पूछेगा, ठीक, ऐसे हमें करना है। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट कितना, पहले जैसा क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि पहले 10 ओवर में, ठीक, ये 10 ओवर में रन रेट कितना है, ये पहला जो 10 ओवर है इसमें रन रेट कितना है इसका, कह रहा है कि 3.2 था, मतलब एक ओवर में 3.2 हुआ, तो पूरा 10 ओवर में टोटल रन कितना हो जाएगा 32,
फिर क्या करा, शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए, करा कि अब जो 40 ये बचा, 40 ओवर बचा, इसमें क्या रन रेट होना चाहिए, मतलब क्या एवरेज होना चाहिए कि कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंच जा सके। मतलब 50 ओवर में टोटल कितना बनाना है, इसका मतलब यही हुआ ना, 50 ओवर में कितना बनाना भाई, 282 रन बनाना है। इधर देखो 32 रन बना चुका है, पहले 10 ओवर में 32 रन बन गया है, और टोटल बनाना है 50 ओवर में 282। तो 82 में से अगर ये घटेगा, 32 घटेगा तो कितना आएगा भाई, 250 आएगा कि नहीं, 250। ये 250 रन इसको और बनाना है, 250 रन और बनाना है। अब यही पूछा है एवरेज क्या होना चाहिए 40 ओवर में, तो 250 रन बनाना है इसको, और कितने ओवर में बनाना है, 40 ओवर में बनाना है, 40 ओवर में। ठीक, तो 0 0 कट जाएगा भाई, कितना आएगा, काटेंगे इसको, 4 छक 24, 4 छक 24, एक बचा, फिर 4 दूना, देखो 4 छक 24, दशमलव लग जाएगा, ठीक, दशमलव लगेगा, एक बचा, फिर 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर 4 5 20, ये आ जाएगा आंसर, कितना, 6.25, कितना आएगा, 6.25। ठीक, ऐसे करेंगे, है कि नहीं, 60 क्वेश्चन हो गया ना। ठीक, अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 61, अब यहाँ से हम भाई नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, चलो फिर भाई, अगर समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो सभी लोग। ठीक, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ठीक, कमेंट करो। ठीक, चलो भाई।